हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है ही वांट्स टू टर्न मिडल ईस्ट इनटू यूरोप, सऊदी अरेबिया डॉक्यूमेंट्री। देखिए मिस्टर MBS, जिनको MBS कहा जाता है, मोहम्मद बिन सलमान आई बिलीव, ये अभी US से आए हुए हैं। अभी काफ़ी डील्स हुई हैं मिस्टर ट्रम्प के साथ। F-35 भी इनको मिल रहा है। $1 ट्रिलियन ये करना चाहते हैं इन्वेस्ट अमेरिका में। काफ़ी ज़बरदस्त डील्स हुई हैं। तो लग रहा है कि ही वांट सऊदी अरेबिया टू रियली बीट UAE। उनका अपना कंपटीशन चल रहा है कतर से, UAE से। तो मिडल ईस्ट में अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि सऊदी अरेबिया को लग रहा है कि कतर आगे बढ़ रहा है, UAE आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे क्यों रह गया। और डिफेंस पैक्ट भी इन्होंने साइन किया है कि दे आर लाइक सिमिलर टू नेटो, नॉट रियली नेटो बट नॉन नेटो पार्टनर, डिफेंस पार्टनर ऑफ US। सो मेजर डील्स मेजर करके गए हैं। और उसका रीज़न मुझे यही लग रहा है बिकॉज सऊदी अरेबिया को लग रहा है कि UAE आगे बढ़ता जा रहा है, कतर आगे बढ़ता जा रहा है, हमारा क्या होगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द प्लान। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। साल था 2022। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था और अचानक से एक दिन सऊदी अरेबिया ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। क्योंकि सऊदी ने अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड बस उसके बाद ही हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ। मेसी की टीम, मेसी जिसे फुटबॉल का गॉड माना जाता है, वो सऊदी से हार गया। यूजुअली देश इसमें किसी को शौक क्यों होता है? मेसी भगवान तो नहीं है, राइट? ये जैसे गुड प्लेयर, उस दिन नहीं चला, अदर टीम प्लेड बेटर, तो शौक क्यों हो रहा है आप लोगों को? नोबडी इज़ गॉड, कोई गॉड नहीं है लाइफ में। कि एक बड़ी स्पोर्ट्स विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए एक विक्ट्री परेड निकालते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया की बात ही निराली है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ ऐसा किया जिसने हेडलाइंस बना दी। हर सऊदी के खिलाड़ी को मिली एक ब्रांड न्यू रोल्स रॉयस। हर एक गाड़ी की कीमत 4.5 करोड़। और ये सब वर्ल्ड कप जीतने के लिए नहीं, वर्ल्ड कप में सिर्फ एक बड़ी टीम को एक मैच में हराने के लिए। सिर्फ एक मैच जीतने के लिए 26 प्लेयर्स को मिली एक 4.5 करोड़ की रोल्स रॉयस। मीडिया ने पूरे वर्ल्ड को पहले तो यही बताया और फिर सस्पिशियसली ये न्यूज पूरे मीडिया से हट गई। लेकिन एक न्यूज सच है कि दुनिया का फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी में खेलता है और हर साल $200 मिलियन घर ले जाता है अल नस्र को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज दुनिया में शायद एक ही इंसान है जो फट से अच्छा लगा इसीलिए 26 रोल्स रॉयस खरीद सकता है और इतने ही फट से इसकी न्यूज पूरे इंटरनेट पर से इरेज भी कर सकता है। जो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को कन्विंस कर सकता है कि यूरोप छोड़कर एक बंजर डेजर्ट में रहे। और वो इंसान यही होता है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती, जहाँ राजा महाराजा होते हैं और राजा महाराजाओं के हाथ में सारा कंट्रोल होता है। ये होता है। अगर आज इंडिया में राजा महाराजा होते तो यही हाल होता। तो डेमोक्रेसी की ग्रेटनेस देखिए। है मोहम्मद बिन सलमान, द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। आज सारे रिपोर्ट्स कहते तो हैं कि इलॉन मस्क दुनिया का रिचेस्ट इंसान है, लेकिन वो कहावत है ना, ट्रू पावर लाइज नॉट इन द स्पॉटलाइट बट इन द शैडोज। आज का वीडियो इस इंसान की कहानी है जिसके पास सिर्फ पैसा नहीं है, जिसके पास पावर है, लोगों को कंट्रोल करने की पावर, ऑयल को कंट्रोल करने की पावर। नहीं, ही वॉज बॉर्न लाइक दैट। उसने कुछ मेहनत से नहीं बना है, ही वॉज बॉर्न लाइक दैट। इसीलिए बोलते हैं ये जो पूरा डायनेस्टी सिस्टम है ख़त्म करना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं कि कोई पैदा हुआ, ऐसा नहीं, नॉट लाइक दैट। आपको अचीव करके दिखाओ पावर और पॉलिटिक्स को भी। ये है कहानी सऊदी अरेबिया की, जो मिडिल ईस्ट को कल का यूरोप बनाना चाहता है। ये है हमारी नई सीरीज लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां हम बनाना चाहते हैं। तो बहुत कुछ चाहता है, भगवान भी बनना चाहता होगा, मगर नेट रिज़ल्ट ये है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम UAE एंड कतर। दुनिया के बेस्ट लीडर्स की कहानी से सीखेंगे। इसमें आई डोंट थिंक इस दुनिया का बेस्ट लीडर है। जस्ट गाय हु वाज बॉर्न, जिसे बोलते हैं विद अ सिल्वर स्पून। MBS सऊदी अरेबिया को डेवलपमेंट के पाथ पर इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं ये कॉमन सेंस है कि वो चाहते हैं कि अपने देश को ग्रेट करें, राइट? इसीलिए आगे लेके जा रहे हैं। ही इज़ रिच और कंपटीशन है कतर से और UAE से, दैट्स वाई ही वांट्स टू डू इट।
बट आई अंडरस्टैंड कि जिस रीजन में कोई किंग है, महाराजा, अब उसके अगेंस्ट कौन जाएगा, वो तो लेके अच्छी बात है, लेके जाना चाहता है, मगर जो हमारे वर्कर्स वहाँ जाके काम करते हैं उनकी हालत कितनी बुरी है, उसको कब सॉल्व करेंगे? एक ब्रिज होना चाहिए जिससे फॉरेनर सऊदी अरेबिया का कल्चर जान सके और सऊदी दुनिया से जुड़ा रह सके। अभी तो उन्होंने कुछ साल पहले ही अलाउ किया था विमेन को ड्राइविंग के लिए, तो उससे पूरा लगता है कि काफ़ी पिछड़ी जगह है। भारत को भी यही एटीट्यूड अपनाने की जरूरत है। मातृभाषा भी सीखनी है एंड एट द सेम टाइम इंग्लिश भी, क्योंकि सच तो यही है कि बिना इंग्लिश के हम ग्लोबल मार्केट्स और जॉब से दूर रह जाते हैं। कई बार हमें ईमेल्स आते हैं जो बिना किसी थॉट पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते। भारत एक उभरता हुआ देश है, हम सब ग्रोथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में बड़ी नदियां हैं, ना खेती के लिए कोई जमीन है और ना ही कोई लोकतंत्र है। फिर भी सऊदी अरेबिया दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक माना जाता है, क्योंकि सऊदी को एक देश की तरह नहीं, सऊदी अरेबिया शक्तिशाली नहीं है मेरे ख्याल से। उसकी मिलिट्री रैंकिंग इज़ ओके, यस, इतनी बुरी नहीं है, बट ऐसा शक्तिशाली, ऐसा सुपर पावर नाम की कोई चीज़ नहीं है सऊदी अरेबिया। बांधे रखता है एक प्रॉमिस, लॉयल्टी के बदले इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रॉमिस। आई एक्सप्लेन। सारी चीज़ें बाहर से लोग आए, उन्होंने पूरी डीलिंग की, उन्होंने पूरी फैक्ट्रीज बनाई, सब कुछ बाहर से लोगों ने किया। इतनी हालत है उनकी बुरी कि उनको खुद भी नहीं आता था कि ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट करें। 100-150 साल पहले सऊदी अरब का एक देश जैसा कोई वजूद नहीं था। अलग अलग ट्राइब्स हुआ करते थे जिन्हें एक देश बनाने का क्रेडिट ज्यादा है इब्न सऊद को। उन्होंने अपने डिप्लोमेसी से सारे ट्राइब्स को एक साथ लाया, वहां भी क्लेरिक्स का सपोर्ट जीता और अपने मिलिट्री ताकत से अपने राइवल्स को हराया भी। 1927 में उन्होंने ब्रिटेन के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसे ट्रीटी ऑफ जेडा कहते हैं। इस ट्रीटी ने उन्हें सऊदी का रूलर बना दिया। इब्न सऊद ने देश बनाया जरूर, लेकिन एक रेगिस्तान को सस्टेन कैसे करें? बात है 1932 की, जब अरब दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिससे मानो अरब दुनिया की लॉटरी लग गई। बहरीन में मिला ऑयल। इब्न सऊद को लगा कि अगर बहरीन में तेल हो सकता है तो सऊदी में क्यों नहीं? एंड ही वाज राइट। मार्च 1938 में दमाम नंबर 7 में सऊदी को मिला ऑयल। यही से शुरुआत हुई एक मॉडर्न डे एम्पायर की। आज सऊदी अरेबिया में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। उनका 90% एक्सपोर्ट ऑयल है। उनके सालाना बजट का 80% ऑयल रेवेन्यू से आता है और 40% जीडीपी सिर्फ और सिर्फ ऑयल। और जिस दिन ऑयल खत्म हुआ, खत्म। किसी महान इंसान ने सच ही कहा है। इसलिए उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि जिस दिन ऑयल खत्म होगा दे शुड हैव समथिंग बैकअप प्लान। उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग। पैसा क्या है? पैसा तो पैरों की धूल है और सऊदी में धूल ही धूल है। इतने सारे ऑयल रेवेन्यू की वजह से रूलर और लोगों में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हुआ कि लोग अपनी लॉयल्टी इब्न सऊद की फैमिली को देंगे और बदले में रॉयल फैमिली सऊदी की इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम द पीपल, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द रूलर। इस वजह से सऊदी में कोई इनकम टैक्स नहीं होता। उल्टा सरकार ये अश्योर करती है कि हर अरब, बहुत सारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है जहाँ पे, कतर वगैरह, जहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। वो इतने अमीर हैं और पॉपुलेशन इतनी, जनता इतनी कम है कि दे डोंट नीड टू गिव एनी, किसी को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। को सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि सऊदी का पूरा एम्पायर उस ताश के पत्तों की तरह है जिसे कोई भी गिरने नहीं देना चाहता। ये कॉन्टेक्स्ट हमें समझना काफी इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के पोते हैं और सऊदी अरेबिया के डिफैक्टो। नहीं, बेसिकली जहाँ पे चला आ रहा है किंग्स का, तो थोड़े आप कह सकते हैं कि पिछड़ी कंट्री हो जाती है, जहाँ पे राजा महाराजा हैं, डेमोक्रेसी आ नहीं रही, लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है मेक श्योर करने के लिए कि वो पावर में रहें। कौन चाहता है अपनी पावर छोड़ना? तो बोलेगा नहीं मुझे राजा नहीं बनना, मैं तो बस डेमोक्रेसी चाहता हूँ, नहीं होता। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि लोगों की गुडविल नहीं है, एक बंदे की पावर है, दैट्स व्हाई इट्स अ किंग। तो रूलर भी वैसे देखे तो उनकी पर्सनल वेल्थ सिर्फ $25 बिलियन। इलॉन मस्क के $500 बिलियन से बहुत बहुत कम। लेकिन वो इलॉन मस्क की तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है मेरे ख्याल से। अभी बीच में कम होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, बट आई थिंक इज मोर देन 500 बिलियन। हाउस ऑफ साउथ के लीडर भी हैं। एस्टिमेट्स के मुताबिक जिसकी टोटल नेटवर्थ है $1.4 ट्रिलियन, इलॉन मस्क से लगभग 3 गुना प्लस। मोहम्मद बिन सलमान, इलॉन मस्क हैड टच्ड मेरे ख्याल से $1 ट्रिलियन आल्सो। तो ज़्यादा देर के लिए ऐसा नहीं रहेगा, बिकॉज एआई की वजह से यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स विल इवेंचुअली बी मच मोर रिचर एक्चुअली। कोई बिजनेसमैन नहीं, वो एक राजा है और एक राजा के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है ये इम्पोर्टेंट नहीं। राजा जिस लैंड पर राज करता है उसकी वैल्यू क्या है
ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जब एक राजा अपने लोगों का भरोसा जीत ले और जब तेल की नदियों से पैसे बहने लगे तो एक मॉडर्न डे एम्पायर कैसा और जब जिस दिन तेल खत्म होगा तब क्या करेंगे? दिखता है? बैक टू स्क्वायर वन, वही रेगिस्तान। लेट्स फाइंड आउट। चैप्टर 2, हाउ रिच इज सऊदी अरेबिया। भैया इतनी गारंटी है कि अगर कोई भी इंसान जाता है कतर में या यूएई में, उसको पता चलता है कि कतर एंड यूएई आर रिचर दैन सऊदी अरेबिया। ठीक है, मैं सऊदी अरेबिया नहीं गया, बट मेरे फ्रेंड्स गए हुए हैं और मैं खुद गया हुआ हूँ कतर में, तो मुझे पता है। और बहुत लोग मेरे, आप कह सकते हैं, रिश्तेदार भी रहते हैं दुबई में। तो उन चीज़ों को देखें तो अभी तक तो यही अनुमान है कि सऊदी अरेबिया थोड़ा गरीब है कंपेयर टू कतर एंड यूएई। तो आप बताइए आपके क्या थॉट है इसके बारे में कि सऊदी अरेबिया की क्या सिचुएशन है। बहुत सारे लोग जाते हैं सऊदी अरेबिया काम करने के लिए, इट इज़ नॉट दैट। और आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो इतना आलीशान नहीं है जितना ये है, तो इनका कंपटीशन थोड़ा पीछे चल रहा है। डेजर्ट के बीच रेड सी के किनारे एक नए जमाने की कहानी लिखी जा रही है। सऊदी अरेबिया का सपना नियोम, ये $500 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो डेजर्ट के बीचों बीच एक मॉडर्न सिविलाइजेशन, और जहाँ पे ये कह रहे थे कि ठप हो गया था इनका नियोम और मेरे ख्याल से दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत लोचे पड़े थे इनके। बनाना चाहता है। और इस प्रोजेक्ट का हाईलाइट है द लाइन। अब ये लाइन बनते बनते रुक गई थी, अब पता नहीं कब इनका ख़त्म होगा, बट या दे आर ट्राइंग। 170 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेच जिसके दोनों बाजू मिरर्स होंगे, जिससे दूर पर देखने पर ये शहर इनविजिबल होगा। साथ ही साथ ये पूरा शहर 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। यहाँ सिर्फ ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, रिजॉर्ट्स होंगे, टेक्नोलॉजी होगी, वो सब जो आप साइंस फिक्शन में देखते हो, नियोम सच करने वाला। द लाइन नियोम का फ्लैगशिप। नहीं, पहले बन तो जाए भाई, मतलब ये प्लान है उनका, बना नहीं है। ऐसा मत सोच लेना कि बन चुका है, ये सब प्लान है ये सब करने का। प्रोजेक्ट है, लेकिन एकमात्र प्रोजेक्ट नहीं। नियोम प्रोजेक्ट में लग्जरी रिजॉर्ट्स भी हैं, जैसे सिंदाला एक लग्जरी रिजॉर्ट आइलैंड, रोजेना एक लग्जरी माउंटेन रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्स, मैग्ना जो लग्जरी कोस्टल लिविंग और वाइल्ड लाइफ को इंटीग्रेट करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, नियोम एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी इमेजिन कर रहा है कॉल्ड ऑक्सागन, जहां रोबोटिक्स, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ग्लोबल फैक्ट्रीज बनने वाले हैं जो एकदम ग्लोबल शिपिंग रूट्स में ही स्थित हो, ताकि वो जल्दी से एक्सपांड कर सके। ये प्रोजेक्ट सब फ्यूचर है, एमबीएस का ब्रेन चाइल्ड है। और जाहिर सी बात है, जिसकी नेटवर्थ कुछ $25 बिलियन की है, वो $500 बिलियन का प्रोजेक्ट फंड कैसे कर सकता है? The answer is simple. He has more money than you can imagine. He has more oil than you can imagine. ये सिर्फ एक झलक है, क्योंकि सऊदी नहीं, ये सब मत सोच रहे हैं बन चुका है, बन नहीं चुका। इस सारे नेचुरल ये बनेगा फ्यूचर में। एक ही फैमिली का कंट्रोल है। सऊदी अरेबिया में टोटल कितना ऑयल है पता है? चलिए नजर डालते हैं। सऊदी अरेबिया में 270 बिलियन बैरल ऑयल। ये बताओ, ये जब मतलब यानी दुनिया का 16% ऑयल सिर्फ एक देश में है, 16% है। घावत। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छी बातें हैं कि ऑयल है, मगर आपको पता है पूरा वर्ल्ड ऑयल से बाहर जा रहा है, इन द सेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जा रहा है। जनता, आप कह सकते हैं 20 साल में इलेक्ट्रिसिटी में पूरी चली जाएगी। ऑयल सोर्सेज लोगों को चाहिए नहीं होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन नेक्स्ट 20 years विल बी इलेक्ट्रिक कार्स, एवरीथिंग इलेक्ट्रिक। तब क्या होगा इस देश का, राइट? सो ठीक है, सऊदी अरेबिया में जो फ्रीडम ऑफ, जो आप कह सकते हैं कि विमेन की राइट्स का क्या चीज़ है वो देखिए। तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, बट स्टिल आई विल से कि यस, ये बहुत किस्मत वाली बात है बीइंग बॉर्न एज अ प्रिंस। डेफिनेटली उसके बड़े, आप कह सकते हैं कि फ़ायदे होते हैं। यू आर अ प्रिंस, और अभी तक एक कंट्री है जहाँ पे वो राजा महाराजा वाला चल रहा है। दिस इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। आप बताइए आपके क्या विचार हैं, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता नहीं आता। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।